नमस्कार, कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे गोल्ड की। और गोल्ड पर आज की हमारी थीम ये है कि बार बार जो गोल्ड का प्राइस है, गोल्ड का भाव है, वो 60 के आसपास आकर रुक जा रहा है। मतलब रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद जो 62,000 के करीब भाव पहुंचा था, उसके बाद जब करेक्शन आया तो 60 के आसपास मार्केट आकर रुकता हुआ दिख रहा है। और 60 के ऊपर जब भी मार्केट छलांग लगाने की कोशिश करता है तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है और बाज़ार 60 के नीचे आ जाता है। इसीलिए हमारी थीम ये है कि आखिर 60 के आसपास आकर मार्केट अटकता क्यों है गोल्ड का, और इसलिए हमने नाम दिया है गोल्ड का 60 से सामना। अब सवाल यह है कि पिछले कुछ दिनों में गोल्ड में हुआ क्या है। तो अब आप देखिए कि जो गोल्ड का प्राइस है, आप अगर इसको देखें, एनालाइज करें, तो आपको ये समझ में आएगा कि एक हफ्ते में भाव 59,700 से लेकर के 60,350 के दायरे में घूम रहा है। हफ्ते भर से गोल्ड का प्राइस इसी रेंज में घूम रहा है। और अगर रिकॉर्ड ऊंचाई से देखें तो रिकॉर्ड ऊंचाई से इंडियन मार्केट में गोल्ड का प्राइस करीब करीब 2,000 रुपये नीचे आ गया है। और ग्लोबल मार्केट में करीब करीब $125 की गिरावट गोल्ड की कीमतों में रिकॉर्ड ऊंचाई से आ चुकी है। $2,080 के ऊपर भाव पहुंचा था, अब वो गिर के 1960 के आसपास घूमता हुआ दिख रहा है। अगर मई महीने की बात करें तो मई महीने में ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के दाम 5% गिरे हैं, जबकि डॉलर 3% मजबूत हुआ है। तो डॉलर की मजबूती ने गोल्ड की कीमतों पर दबाव बढ़ाया है। इंडियन मार्केट में आप देखिए, यहाँ पर मई के महीने में MCX पर गोल्ड 3% गिरा। अब ग्लोबल मार्केट में 5% दाम गिरे गोल्ड के और इंडियन मार्केट में 3%। ये 2% की गिरावट कम क्यों? इसके पीछे की वजह है रुपए की मजबूती। और मई के महीने में डॉलर के मुकाबले रुपया करीब करीब 1% मजबूत हुआ है, और इसीलिए ग्लोबल मार्केट के मुकाबले इंडियन मार्केट में गिरावट गोल्ड की कीमतों में थोड़ी कम आई है। अब सवाल यह है कि रिकॉर्ड ऊंचाई को छूने के बाद आखिर ऐसा क्या बदला जिससे गोल्ड के दाम दबाव में आ गए, कीमतें दबाव में आ गई। तो इसके पीछे कुछ बड़ी वजह हैं जिसने मार्केट के सेंटीमेंट को कमज़ोर किया है। सबसे पहली और बड़ी वजह है कि डॉलर मजबूत हुआ है और 104 के ऊपर चला गया है डॉलर का इंडेक्स, उसने मार्केट के सेंटीमेंट को कमज़ोर किया है। अमेरिका में जो कर्ज संकट को लेकर चिंता बनी हुई थी, डिफ़ॉल्ट का जो खतरा बना हुआ था, वो अब टल गया है। वहाँ पर जो कर्ज सीमा बढ़ाने पर सहमति बन गई है। तो जब सहमति बनी तो सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड कम हुई और उसका भी निगेटिव इम्पैक्ट कीमतों पर आया। इसके अलावा अब आप देखिए कि जब बीच में हालत ऐसी हो गई थी कि ये चर्चा होने लगी थी कि अब अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुक जाएगी और अब रुकने के बाद धीरे धीरे उसमें कटौती भी शुरू होगी। लेकिन अब जो सिनारियो सामने आ रहा है उसको देखकर लगता है, और जो चर्चा अब हो रही है, कि शायद जून के महीने में जो फेड की मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग में भी 0.25% दरें बढ़ सकती हैं। इसकी संभावना भी अब बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये 4 बड़े फैक्टर हैं जिसने गोल्ड की कीमतों पर दबाव बढ़ाने का काम किया है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा गोल्ड में। अब देखिए, आगे के जो फंडामेंटल हैं वो थोड़े से अभी शॉर्ट टर्म के लिए कमज़ोर हैं। डॉलर का मजबूत होना या फिर US में डेट डील का हो जाना और अमेरिका में दरें बढ़ने की संभावना, तो ये सारे फैक्टर शॉर्ट टर्म में गोल्ड के लिए नेगेटिव हैं। लिहाजा शॉर्ट टर्म में सोने की कीमतों में कुछ कमज़ोरी, कुछ गिरावट आ सकती है। और एक्सपर्ट का ये मानना है कि डोमेस्टिक मार्केट में, घरेलू बाजार में 2 से $2,500 रुपये दाम यहाँ से और कम हो सकते हैं। और ग्लोबल मार्केट में भी करीब करीब $50 तक का करेक्शन गोल्ड की कीमतों में, जो फंडामेंटल अभी सामने आए हैं, उसकी वजह से आ सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल हैं गोल्ड के, वो अभी भी मजबूत हैं, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। क्योंकि जो सेफ हेवन बाइंग है लॉन्ग टर्म के लिए, वो आगे बढ़ सकती है। क्योंकि अभी भी आप देखिए चाइना की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर नहीं है, ख़राब है। US को लेकर चिंता बनी हुई है। महंगाई बेशक कम हुई है, लेकिन जो टारगेट है 2% का फेड का, उससे महंगाई के आंकड़े अभी भी बहुत दूर हैं। तो ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो लॉन्ग टर्म में गोल्ड को सपोर्ट देंगे। और जानकारों का मानना है कि जो इस साल के आखिर तक आपको एक बार फिर से गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखेगा और 63,000 रुपये की नई ऊंचाई को गोल्ड इस साल के आखिर तक छू सकता है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट, लेकिन लॉन्ग टर्म में तेज़ी की संभावना बरकरार।